जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 12 रहेगी। इससे पहले हम 11 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके लिए, ठीक है। और आपको पता है केमिस्ट्री चल रही है हमारी, ठीक है। और आज के इस वीडियो के टॉपिक्स आप देख लीजिए, टॉपिक्स आप लिख लीजिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम मेनली फोकस करेंगे अयस्क पर, ठीक है। अयस्क देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण। और फिर हम आ जाएंगे किस पर, हम आ जाएंगे मिश्र धातुओं पर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम तीन टॉपिक्स को कंसीडर करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? एक अयस्क रहेगा, एक धातु निष्कर्षण रहेगा और एक आपका मिश्र धातु रहेगा, ठीक है। आइए, तो हमने आपको जैसे डिस्कस किया है आपके साथ कि सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अयस्क डिस्कस करने वाले हैं। तो अयस्क को जानने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा खनिज के बारे में। तो खनिज की आप डेफिनेशन लिख लीजिए। खनिज की डेफिनेशन क्या है? देखिए, लिखिए खनिज की डेफिनेशन कि खनिज, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, राइट। खान से खोदकर निकाले जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आपने नमक देखा होगा, नमक एक तरीके से क्या है? खनिज है। इसके अलावा आपने लोहा देखा होगा, लोहा भी एक क्या है? खनिज है। इसके अलावा अभ्रक, जैसे माइका बोलते हैं, ये भी आपका क्या है? एक खनिज है। इसके अलावा कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया। ऐसे काफ़ी सारे हैं जो कि माइन से निकाले जाएंगे। जितने भी भौतिक पदार्थ आपके माइन से निकाले जाएंगे या खदान से निकाले जाएंगे, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? खनिज पदार्थ कहलाएंगे या खनिज कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आज हमारा मेनली डिस्कशन तीन टॉपिक्स को लेकर है। कौन सा? एक अयस्क, अयस्क और एक धातु निष्कर्षण और एक आपका मिश्र धातु, ठीक है। कोशिश करेंगे ये तीनों की तीनों टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर जो है वो कवर हो जाए। अगर नहीं होते हैं तो फिर हमको अगला वीडियो भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, लिखिए अयस्क। अयस्क क्या होता है? लिखिए जरा इसके अंदर। देखिए, वे खनिज पदार्थ, वे खनिज पदार्थ जो रॉ फॉर्म में, ठीक है, रॉ फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं, ठीक है। या कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जो क्या है? खनिज है, वो आपका क्या कहलाएगा? अयस्क से कहलाएगा, ठीक है। तो खनिज का जो रॉ मटेरियल होता है, खनिज का क्या होता है? रॉ मटेरियल या रॉ फॉर्म जो होता है वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका अयस्क कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे लिख लीजिए प्रमुख अयस्क, फिर हम डिस्कशन करते हैं। फ्रॉम प्रमुख अयस्क, ठीक है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कौन कौन से अयस्क रहेंगे जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे कि हम बात करें एल्यूमिनियम को, ठीक है। एल्यूमिनियम को देखो, इसके अयस्क की बात करें तो देखो, इसका अयस्क कौन कौन सा होता है? एक इसका अयस्क होता है बॉक्साइट। क्या होता है एक अयस्क इसका? क्या होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या एल्यूमिनियम बनता है, राइट। एक होता है कोरंडम, ठीक है। और इसके अलावा क्रायोलाइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया। और क्रायोलाइट के अलावा फेल्सपायर हो गया। क्या हो गया? फेल्सपार, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एल्यूमिनियम के अयस्क हो गए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, हम जैसे आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन के अयस्क क्या क्या हैं? तो ये लिखा आयरन। आयरन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। लोहा भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोहा, ठीक है। तो इसके देखिए अगर हम बात करें तो इसका देखो एक हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट हो गया। फिर इसके अलावा इसका मैग्नेटाइट हो गया। क्या हो गया? मैग्नेटाइट हो गया।
फिर इसके अलावा इसका सेडेराइट हो गया। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए साथियों, ये इसके क्या हो गए, अयस्क हो गए। ठीक है, अब जैसे कि हम मैग्नीशियम की अयस्क की बात करें, नेक्स्ट थर्ड लिख लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जिसे हम Mg से डिनोट करते हैं, किससे, Mg से। इसके अयस्क देखिए, इसका पहला अयस्क लिखिए मैग्नीशियम का, डोलोमाइट। क्या होता है, डोलोमाइट, राइट। डोलोमाइट से क्या, मैग्नीशियम बनता है। इसके अलावा डोलोमाइट के अलावा होता है एप्सम। क्या, एप्सम। ठीक है, ये किसका हो गया, मैग्नीशियम के अयस्क हो गए, राइट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे लिख लीजिए, फोर्थ नंबर पे आप क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर पे लिख लीजिए आप पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। और इसको हम के से डिनोट डिनोट करते हैं, और इसका अयस्क लिखिए पोटेशियम का। पोटेशियम का अयस्क होता है नाइटर। और नाइटर के अलावा इसके अलावा एक और होता है कार्नेलाइट। क्या होता है, कार्नेलाइट। ठीक है, ये इसके अयस्क हो गए, राइट। नेक्स्ट अगर हम पांचवे की बात करें, तो फिर आप देख लीजिए कैल्शियम का लिख लीजिए, किसका, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम के अयस्क की बात अगर हम करें, तो कैल्शियम का होता है कैल्साइट। क्या होता है, कैल्साइट। ठीक है, एक पहला अयस्क हो गया। दूसरा अयस्क इसका जो है वो होता है आपका फ्लूओर्स्पर। फ्लू और इस पर। ठीक है, फ्लू और इस पर, ये किसका है, कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, तो ये आयरन, ये एल्यूमिनियम के अयस्क हो गया। एल्यूमिनियम का कौन सा है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपार। आयरन का कौन सा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट। मैग्नीशियम का डोलोमाइट, एप्सम। पोटेशियम का नाइटर और कार्नेलाइट। कैल्शियम का कैल्साइट और फ्लू और एस्पर। ठीक है, बाकी आपको अयस्क के बारे में ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया। अगले अयस्क के बारे में लिखिए 6 नंबर पर आप। अगला अयस्क लिख लीजिए कॉपर। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉपर। इसको कैसे डोनेट करते हैं हम, इसको Cu से डिनोट करते हैं। ठीक है, Cu से डिनोट करते हैं। इसके देखिए अयस्क लिखिए कॉपर के, क्यूप्राइट। क्या होता है, क्यूप्राइट हो गया। नेक्स्ट अगला देखिए, क्यूप्राइट के बाद कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास। और कॉपर ग्लास के बाद लिखिए नेक्स्ट कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, तीन अयस्क हो गए। ठीक है, किसके, कैल्शियम के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर 7 डालिए, लिखिए जिंक। ठीक है, जिंक जिसका Zn होता है सिंबल, और इसके अयस्क लिखिए। तो जिंक का अयस्क होता है जिंक ब्लैडी। क्या होता है, जिंक ब्लैडी, राइट। जिंक ब्लैडी के बाद नेक्स्ट इसका जो अयस्क है वो है कैलेमाइन। क्या है, कैलेमाइन। ठीक है, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट कैलेमाइन के बाद आप लिखिए जिंकाइट। क्या लिखेंगे, जिंकाइट। ठीक है, ये कुछ इसके अयस्क हैं जिंक के, राइट। जिंक ब्लैडी, कैलेमाइन और जिंकाइट, राइट, ये लिख लीजिए। ठीक है, आप नेक्स्ट 8 नंबर डालिए, और 8 नंबर पे लिखिए लेड, जिसे हम सीसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसा। ठीक है, लेड जैसे हम किससे डिनोट करते हैं, Pb से, और इसे हम क्या और बोलते हैं, सीसा भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अयस्क होता है गैलेना। क्या होता है इसका अयस्क, गैलेना, राइट। चलिए नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, और नंबर 9 डालिए। ठीक है, नंबर 9 पे लिखिए यूरेनियम, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम, इसका अयस्क लिखिए। इसको हम कैसे, यू से डिनोट करते हैं, और इसका अयस्क होता है पिंच ब्लैडी। क्या होता है, पिंच ब्लैडी। ठीक है, इसका अयस्क क्या हो गया साथियों, पिंच ब्लैडी। ठीक है, नेक्स्ट 10वां लिखिए थोरियम। क्या हो जाएगा, थोरियम। और इसको हम किससे, TH से डिनोट करते हैं, किससे, TH से।
और इसका अयस्क होता है मोनोजाइट। क्या होता है? इसका अयस्क होता है मोनोजाइट। ठीक है, लिख गया। नेक्स्ट 11 पे आ जाइए। लिखिए अब पारा, जिसे मरकरी बोलते हैं, ठीक है, इसका क्या होता है? Hg से डिनोट करते हैं, और इसका जो अयस्क होता है ना, वो लिखिए जरा, सिनेबार। इसका अयस्क क्या होता है? सिनेबार। ठीक है, 11 हो गया। 12 देखिए, 12 पर लिखिए साथियों, चांदी का लिख लेते हैं हम, है ना, चांदी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? Ag से। और इसका अयस्क जो है ना साथियों, चांदी का, वो होता है रूबी सिल्वर। रूबी सिल्वर। और एक तो रूबी सिल्वर हो गया, एक इसका होता है आपका हॉर्न सिल्वर। क्या होता है? हॉर्न सिल्वर। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। क्लियर। और लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं 13, इतना ही इनफ है इसके लिए। ठीक है, 13 पे लिख लीजिए आप सोडियम। ठीक है, सोडियम, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, और इसका अयस्क होता है चिली सॉल्ट पीटर। क्या होता है? चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर हो गया, राइट। तो ये हमारा किसका हो गया? सोडियम का अयस्क हो गया। क्लियर। तो ये सारे अपने 13 अयस्क हमने आपको लिखाए हैं, इनको आप देखना है। ठीक है, एक साइड खनिज लिखे हुए, एक साइड अयस्क लिखे हुए। दोबारा से रिपीटेशन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? देखिए, हमने एल्यूमिनियम लिया। एल्यूमिनियम के ये अयस्क हैं, जिसमें बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपायर ये शामिल है। आयरन में आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये हो गए। मैग्नीशियम के अयस्क की बात करें तो इसमें डोलोमाइट, एप्सम ये शामिल हो गए। पोटेशियम में नाइटर और कार्नेलाइट हो गए इसके अयस्क। कैल्शियम, कैल्शियम को Ca लिखते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम के कैल्साइट और फ्लूओर स्पर, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे कॉपर। कॉपर का क्या है? Cu होता है इसका सिंबल। और इसके अयस्क कौन से होते हैं? क्यूप्राइट होता है, कॉपर ग्लास होता है, कॉपर पायराइट होता है। ठीक। जिंक की बात करें तो जिंक का क्या होता है? जिंक ब्लैडी होता है, कैलेमाइन होता है, जिंकाइट होता है, ये जिंक के अयस्क हो गए। लेड का तो गैलेना होता है। यूरेनियम का पिंच ब्लैडी हो गया अयस्क। थोरियम का अयस्क जो है वो मोनेजाइट हो गया। पारा का अयस्क सिनेवार हो गया। चांदी का रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर हो गया। सोडियम का चिली सॉल्ट पीटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे अयस्क हो गए। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए, नोट डाल के लिख सकते हैं आप। ठीक है, नोट लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए की पॉइंट्स। की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स जरा देखिए। पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए माणिक्य, माणिक्य और नीलम। माणिक्य और नीलम, नीलम रासायनिक, रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, माणिक्य और नीलम, राइट। सेकेंड की बात करें, सेकेंड पॉइंट पे लिखिए, जैसे कि आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में होता है ना। हीमोग्लोबिन आपका ब्लड का जो कलर होता है वो कौन डिसाइड करता है? हीमोग्लोबिन डिसाइड करता है। तो हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, राइट। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में क्या होता है? में लोहा, जैसे हम क्या लिखते हैं? Fe उपस्थित होता है। ठीक है, क्या उपस्थित होता है? Fe उपस्थित होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अयस्क, अयस्क के साथ, अयस्क के साथ सम्मिलित अशुद्धियां, सम्मिलित अशुद्धियां मैट्रिक्स या गैंग कहलाती हैं। मैट्रिक्स या गैंग
कहलाती है। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको बता दिए हैं। क्या, माणिक्य और नीलम तो आप जानते होंगे, है ना, एक धातु का पत्थर होता है। ठीक है, तो माणिक्य और नीलम जो है वो रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। और हीमोग्लोबिन तो आप जानते हैं ब्लड के अंदर होता है, और इसके अंदर लोहा होता है, तो इसी वजह से आपके ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, ब्लड का कलर रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लड का कलर जो है वो रेड हो जाता है। ठीक है, अयस्क के साथ जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे आप मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हमने अयस्क के बारे में देख लिया। तो यहाँ यहीं से लगभग ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, अगर अयस्क से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए जरा, आगे हम धातु निष्कर्षण देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, धातु निष्कर्षण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, धातु निष्कर्षण। राइट, तो हम नेक्स्ट धातु निष्कर्षण पर बात करते हैं। उम्मीद है आपको हम जो बोल रहे हैं वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी इशू आता है तो ज़रूर बताइएगा, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धातु निष्कर्षण की बात करते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं। उन प्रोसेस में से दो प्रोसेस कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी है निस्तापन। ठीक है, एक प्रोसेस कौन सी है, निस्तापन। और सेकेंड प्रोसेस कौन सी है, भंजन या भर्जन बोल दीजिए। ठीक है, दो प्रोसेस हैं धातु निष्कर्षण की, एक है निस्तापन और एक है आपकी भर्जन। ठीक है, अब जरा निस्तापन के बारे में हम देखते हैं और भर्जन के बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या डालेंगे आप, सबसे पहले हेडिंग डालिए निस्तापन, और हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निस्तापन के बारे में हम जानते हैं। क्लियर है साथियों, आइए ज़रा देखिए, पहला पॉइंट लिखिए इसका निस्तापन का, सांद्रित, सांद्रित अयस्क को, अयस्क को उसके, उसके गलनांक से कम ताप पर, से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा, या सीमित मात्रा में गर्म करने, गर्म करने का प्रक्रम है। ठीक है, गर्म करने का प्रक्रम है। ठीक है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट होगा यह सामान्यतः, यह सामान्यतः हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों के लिए, कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जो निस्तापन प्रोसेस होती है ये सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इस प्रोसेस को निस्तापन बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है सामान्यतः हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें फॉलो होती हैं उनको नहीं जानेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एनडीए सीडीएस लेवल पे पहुंच जाती हैं। यहाँ पर इतना टफ आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो नॉर्मल से टर्म्स हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो हम उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो निस्तापन आपको समझ में आ गया। निस्तापन में क्या है कि निस्तापन जो प्रोसेस है उसका हम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के निष्कर्षण में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा निस्तापन हो गया, भर्जन बचा है, तो भर्जन को और देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा बचा हुआ है, भर्जन। ठीक है, तो भर्जन लिखिए ज़रा, भर्जन के बारे में लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए भर्जन के बारे में, सांद्रित अयस्क की, सांद्रित अयस्क की वायु की अधिकता,
मैं गर्म करने का प्रक्रम है, मैं गर्म करने का प्रक्रम है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, यह सल्फाइड अयस्कों के लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, ये समझ में आया आपको? क्या बोला हमने कि जो सांद्रित अयस्क, ये जो भर्जन प्रोसेस है वो सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करेगा, ठीक है। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेगा, ठीक है, डिफरेंस है। यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वो किस लिए यूज किया जाता था, वो हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है साथियों, ये आपको समझ में आ गए, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स, निस्तापन और भर्जन। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट, इतने ही पॉइंट्स के अंदर सवाल आपका आ जाता है। बाकी नेक्स्ट हम आ जाते हैं संचारण पर, संचारण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए संचारण। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए संचारण, राइट, संचारण। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। और पहला पॉइंट लिखिए इसका, लिखिए किसी धातु की सतह का, की सतह का वातावरण के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव द्वारा ऑक्सीकारक अपक्षय, ऑक्सीकारक अपक्षय, अपक्षय है। ठीक है, ये जो संचारण है वो क्या है, किसी धातु की सतह का वातावरण के प्रभाव द्वारा ऑक्सीकारक अपक्षय। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना, ये क्या है, ये संचारण का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें होता क्या है साथियों, इसमें लोहा जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड बना देता है, क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड जो है वो बना देता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे नेक्स्ट, सिल्वर का काला पड़ना। ठीक है, क्या है, सिल्वर का काला पड़ना। तो आपने देखा होगा जो चांदी के जो आभूषण होते हैं वो एक टाइम के बाद क्या है, काले पड़ने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो है वो किसके साथ, वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, तो वो सिल्वर ऑक्साइड बना देते हैं, राइट। समझ में आया? ठीक है, तो मतलब ये आप बोल सकते हैं एक यह एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है, क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए जरा इसका, लिखिए लोहे की स्थिति में जंग लगना। देखिए, लोहे की स्थिति में जंग लगना कहलाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, लोहे की स्थिति में जंग लगना कहलाता है, जंग लगना कहलाता है। ठीक है, लोहे की स्थिति में अगर लोहे का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जंग लग जाना बोलते हैं। और एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है, तो उसको आप यहाँ पे की पॉइंट बना के लिखेंगे कि जंग लगने पर, जंग लगने पर लोहे का, लोहे का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, वजन बढ़ जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि अगर लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या होगा, वजन बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा। तो साथियों आपको याद रखना है, लोहे में जब जंग लगेगी तो लोहे का वजन बढ़ जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको डबल स्टार लगाकर आप लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम बचाव की बात करें कि संचारण से बचाव कैसे हो सकता है, तो संचारण से बचाव का क्या होता है, आप सतह पर क्या करिए, लेपन करिए, सतह पर लेपन करिए। लेपन करने के लिए आप यूज़ किसका करेंगे, आप लेपन के लिए ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं, आप तेल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप पेंट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं
पेंट करने से जो है वो इसके अलावा वार्निश कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इससे क्या होगा, संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, संक्षारण आपका रुक जाएगा। क्लियर। और लोहे की केस में जिस प्रकार लोहे का ऑक्सीडेशन जंग लगना कहलाता है, उसी प्रकार लोहे का जो अगर आप उस पर लेपन करते हैं तो लोहे का लेपन जो है वो गैल्वनीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, गैल्वनीकरण। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है कि लोहे का जो ऑक्सीडेशन है लोहे की केस में वो जंग लगना कहलाता है, और उसका जो लेपन होता है वो आपका गैल्वनीकरण कहलाता है। इसमें गैल्वनीकरण में हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। क्लियर है साथियों। तो उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। हमने संक्षारण में देखा कि संक्षारण क्या है, कि जब वातावरण में क्या होता है कि धातु का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो इससे क्या होता है कि लोहे की, जैसे लोहे में जंग लग जाती है, सिल्वर जो है काला पड़ जाता है। मतलब आपने देखा हो, चांदी जो है अगर आप महिलाएं जो है वो पैरों में अगर तोड़िया वगैरह पहने रहती हैं, या कोई भी आप चांदी का आभूषण ले लीजिए, अगर ज़्यादा दिन तक अगर वो वायु के संपर्क में रहता है तो क्या होता है, उसमें क्या लग जाती है, उसमें जंग उसको काला पड़ने लग जाता है। तो वो क्या बनता है, सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, और लोहे की केस में वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, लोहे के केस में जो जब ऑक्सीडेशन होता है उसको जंग लगना बोलते हैं, और इससे बचाव के तरीके को हम क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। बाकी बचाव के उपाय तो ये लिखे हैं, ग्रीस कर दीजिए, तेल लगा दीजिए, पेंट कर दीजिए, वार्निश कर दीजिए, तो आपके जो है वो संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम क्या आ जाते हैं, हम मिश्र धातुओं पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। बाकी आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्लियर है। तो हेडिंग डालिए मिश्र धातु। मिश्र धातु, ये तो आपको नाम से ही समझ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मिश्र धातु कब बोलते हैं, जब क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या धातुएं मिल जाती हैं, दो या दो से दो से दो या दो से अधिक सममांगी दो या दो से अधिक सममांगी मिश्रण। लेकिन ये मिश्रण किसका होगा, ये मिश्र धातु लिखा है तो मिश्रण किसका होगा, या तो वो धातु का होगा या फिर वो क्या होगा, अधातु का होगा। मतलब अधातु भी हो सकती है या फिर वो धातु भी हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक धातु या अधातु का सममांकीय मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है साथियों, वो कहलाता है आपका मिश्र धातु। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है हमको। हमको लेना देना है साथियों किससे, मिश्र धातुओं से। ठीक है, क्या लेना देना है हमको, मिश्र धातुओं से लेना देना है। लेकिन एक पॉइंट है वो लिख लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको नोट बनाकर भी लिख सकते हैं। नोट क्या है, नोट लिख लीजिए। फिर हम मिश्र धातुओं पर आ जाते हैं। देखिए, ये धातु हैं मतलब मिश्र धातु हैं। ठीक है, ये धातु मत लिखिए, सीधा लिख लीजिए मिश्र धातु हैं। मिश्र धातुएं अ, अमलगम कहलाती हैं, अमलगम कहलाती हैं जब इनमें पारा मतलब Hg मिलाया जाता हो या Hg का प्रयोग हो। ठीक है, मतलब कोई भी अगर मिश्र धातु है और उसमें अगर हम क्या मिला रहे हैं, मिला रहे हैं हम क्या, इसमें पारा मिला रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो क्या हो जाता है, वो उस कंडीशन में मिश्र धातु जो है वो आपकी अमलगम कहलाती है। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब हम मिश्र धातुओं के बारे में ही जान लेते हैं। सीधे सीधे मिश्र धातुएं जहाँ से हमारे प्रश्न बनने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा आने, उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम फालतू की चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। देखिए, हम यहाँ पर मिश्र धातुएं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर मिश्र धातु लिखते हैं, और यहाँ पर उनका जो है वो संगठन लिखेंगे कि वो बनी कैसे है मिश्र धातु, किन किन धातु धातुओं को मिलाकर बनी है, और यहाँ पर हम उसका प्रयोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्डर। आपने सुना होगा सोल्डर धातु। ठीक है, ये बनती है आपकी टिन तथा लेड से। किससे बनती है, टिन तथा लेड से ये बनती है, और इसका जो उपयोग है वो टाँका लगाने में किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, टाँका लगाने में। ठीक है,
क्लियर है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट में आप कांसा पे आ जाइए। किस पे आ जाइए? कांसा। तो कांसा तो आपको पता है किसका है? कॉपर प्लस टिन। ठीक है, कॉपर प्लस टिन हो जाएगा। इससे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे आप बर्तन बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब बनाने में हम क्या करते हैं? कांसा का प्रयोग करते हैं, कांसा का यूज़ करते हैं। तीसरा देखिए, आप लिख लीजिए जैसे गन मेटल। गन मेटल, तो गन मेटल किससे बनती है? ये बनती है आपकी कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। ठीक है, कॉपर टिन और जिंक से बनती है। और इसका यूज़ हम हथियार बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? हथियार बनाने में। इसे नाम से ही पता चल रहा होगा, गन मेटल मतलब हथियार, मशीन है। ठीक है, हथियार हो गया, मशीनें हो गया, ये सारी चीज़ें बनाने में हम क्या करते हैं? गन मेटल का यूज़ करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आप बात करें किसकी, हो गया आपका पीतल, लिख लीजिए पीतल। तो पीतल जो मिश्र धातु है वो किसकी है? कॉपर और जिंक की है। किसकी है? कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, तो कॉपर प्लस जिंक मिलकर क्या बनाता है? पीतल बनता है। तो इसके भी क्या बनते हैं साथियों? बर्तन बनते हैं पीतल के। ठीक है, बर्तन के अलावा इसका तार भी बनता है कॉपर का। तार के अलावा इसके मशीन के पुर्जे बनते हैं इसके। ठीक है, मशीन के पुर्जे बनाने में भी हम क्या पीतल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसके अलावा हम आ जाते हैं एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज पर। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इसको जो है वो कॉपर प्लस में एल्यूमिनियम मिलाकर जो है वो ये धातु बनती है। राइट। और अगर इसके यूज़ की बात करें तो इसका जो यूज़ है वो सिक्के बनाने में किया जाता है। ठीक है, सिक्के के अलावा आप बोल सकते हैं सस्ते आभूषण बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सस्ते आभूषण बनाने में हम एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 6 नंबर पर हम बात कर लेते हैं। 6 नंबर पर हम जर्मन सिल्वर की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी? जर्मन सिल्वर की। तो देखिए, जर्मन सिल्वर जो है ना साथियों, ये है कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकेल, इन तीनों को मिलाने से जो है आपकी जर्मन सिल्वर बनती है। और इसका यूज़ आप देखें तो इसका यूज़ बर्तन बनाने में किया जाता है, इसका यूज़ मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 7 लिखिए, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील पर हम आ जाते हैं। राइट, जस्ट 1 मिनट। देखिए, स्टेनलेस स्टील कैसे बनेगी? स्टेनलेस स्टील बनेगी आयरन, क्रोमियम व निकेल से। ठीक है, इन तीनों के मिश्रण से जो है वो स्टेनलेस स्टील बनती है। तो इसका मेनली आपने देखा हो घरों में बर्तन होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे चिकित्सा उपकरण बनाने में, चिकित्सा उपकरण बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे औजार बना, चिकित्सा उपकरण बोल दीजिए या फिर चिकित्सक औजार बोल दीजिए। ठीक है, और इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, जैसे आप बोल सकते हैं मशीन बनाने में भी, मशीन तो नहीं बोलेंगे लेकिन आप देखेंगे घरों की रेलिंग बनाने में होता है ना। आप घरों की रेलिंग आपने देखी होगी स्टेनलेस स्टील की होती है। दरवाज़ा बनाने में दरवाजे भी आपने देखे होंगे स्टेनलेस स्टील के। ठीक है, तो इसके अलावा लास्ट लिख लीजिए मैग्नेलियम, मैग्नेलियम। ठीक है, मैग्नेलियम धातु जो है ये बनती है आपकी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से। राइट, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को मिलाने पर हमको मैग्नीलियम धातु मिल जाती है। और ये धातु इसका यूज़ जो है वो वायुयानों में तथा जहाज बनानों में, जहाज को बनाने में किया जाता है, जहाज को बनाने में। ठीक है, जहाज को बनाने में। क्लियर है साथियों, यह आगे समझ में आपको। मैग्नीलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम धातु से मिलकर बनती है। ठीक है, क्लियर। तो ये जर्मन सिल्वर हो गया।
इतना समझ में आ गया आपको? क्लियर साथियों? तो स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम व निकेल से बनती है। जर्मन सिल्वर आपकी कॉपर, जिंक और निकेल से बनती है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम धातु से बनती है। वायुयान तथा जहाज को बनाने में इसका यूज होता है। क्लियर है? तो ये कुछ हमारी मिश्र धातुएं थी जो इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ये हैं जैसे ये लिखी थी सोल्डर, इसका टाँका लगाने में यूज होता है। कांसा, ये कॉपर और टिन से बनती है, बर्तन और मूर्तियां बनती हैं इससे। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है, जिसमें बर्तन, तार, मशीन के पुर्जे ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से आप अपना नोट मेंटेन करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखिए। क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट? ठीक है।